स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल और फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट। दिस इज द क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एनी थिंग विच आर स्टडी इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम जो कुछ भी चीज़ों की स्टडी करते हैं सबको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे सपोज़ करें हमने लेंथ की स्टडी किया तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर हमने मास की स्टडी किया तो मास फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो एनी थिंग विच आर स्टडी इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो कुछ चीज़ों की स्टडी किया जाता है सबको हम क्या बोलते हैं? सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन, यानी इस मेजरमेंट में होता क्या है? कंपेरिजन इन्वॉल्व होता है। हम इसमें कंपेरिजन करते हैं। किसका कंपेरिजन करते हैं? विथ अ सर्टेन बेसिक। जो कंपेरिजन करते हैं किसके साथ करते हैं? सर्टेन बेसिक के साथ। अब हम समझते हैं सर्टेन बेसिक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस लाइन का, सर्टेन बेसिक। तो अगर हमें सर्टेन बेसिक की बात किया जाए तो सब चीज़ का एक बेसिक यूनिट बनाया गया है। जैसे सपोज़ करो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ का जो सर्टेन बेसिक होगा वह होगा 1 मीटर। अगर मास की मैं बात करूं तो मास का जो सर्टेन बेसिक होगा वह कितना हो गया? 1 kg हो गया। तो दिस इज द सर्टेन बेसिक। तो इसमें कंपेरिजन करते हैं, किसके साथ करते हैं? विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजेन। मतलब अपने मन से भी हम किसी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूनिट हम चूज़ कर सकते हैं, हम किसी को भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। बट जो हम चूज़ करेंगे वह कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपना एक यूनिट, हम तो यूनिट कुछ भी बना सकते हैं, नथिंग अ मैटर। बट वो कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन आखिर में बताना क्या चाह रहा है। तो सपोज़ करिए हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और हमने बोला कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे तो कंपैरिजन हो गया। हमने देखा कि ए जो है बी से बड़ा है, बट यह मेजरमेंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो ये लाइंस लिखे गए हैं इस लाइंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है। सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, इस लाइन को वह जो है फॉलो नहीं कर रहा है। अगर किसी पर्सन ने लिख दिया कि ए इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है, बट यह भी मेजरमेंट में नहीं गया। तो आखिर मेजरमेंट होता क्या है? तो इस मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? एक सर्टेन बेसिक बनाते हैं। जैसे सपोज करो हमने b इज इक्वल टू, हियर बी टेक b इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमने एक सर्टेन बेसिक बना दिया, और इससे क्या करते हैं? अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो अब a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 × 1 मीटर। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 2 मीटर आ गया। तो दिस इज द मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट में करेंगे क्या? मेजरमेंट में एक सर्टेन बेसिक ले लेंगे, लाइक 1 मीटर, मास के लिए 1 kg। और हम क्या करते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। आर्बिट्रली चूजन हो सकता है, ये जो हमने 1 मीटर लिया है ये आर्बिट्रली चूजन हो सकता है। आप 1 मीटर की जगह कुछ दूसरी लेंथ भी ले सकते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अब हम आगे की तरफ स्टडी करते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाई अ नंबर, उसको हम एक नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, एकम्पनेड बाई अ यूनिट। और पीछे हम क्या करते हैं? उसकी यूनिट लिखा देंगे। अगर सपोज करो हमको मेजरमेंट को लिखना है, अगर हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, इसका एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट का फार्मूला हो गया वो फार्मूला हो गया मेजरमेंट इज इक्वल टू, मेजरमेंट इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या आएगा? एक आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने उसको सपोज को लिख दिया n। और दूसरा क्या आएगा? उसकी यूनिट आएगा, तो उसको हमने लिख दिया u। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द मेजरमेंट।
इसमें n किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को, और u किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। Although the number of a physical quantity appears to be very large, जो हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इनकी जो है लिमिट नहीं, अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी अनलिमिटेड अमाउंट में होगा तो सबके लिए अलग अलग यूनिट की नीड पड़ेगी। जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर लिखा, मास के लिए हमने केजी लिखा। इस तरह अगर ये अनलिमिटेड नंबर्स में रहेंगे तो उसका यूनिट भी क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका सल्यूशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं अगले लाइन्स में। वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी वह अनलिमिटेड है, बट अगर हम उसके यूनिट्स की बात करें तो वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूनिट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज all physical quantities because they are interrelated to one another। तो जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं वह कैसे होते हैं, वह इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर ये इंटर रिलेटेड हैं तो हमको जो है अनलिमिटेड यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो यूनिट्स हैं उन्हीं के हेल्प से हम दूसरे यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसको। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल आर बेस यूनिट। जैसे ये देखिए क्या है, ये सब हमारे जो है फंडामेंटल यूनिट है। और अगर सपोज करो हम ऐसी कोई क्वांटिटी ले लें जो दो का रिलेटेड हो, दो से रिलेटेड हो। जैसे सपोज करो अगर हम जो है स्पीड की बात करें तो स्पीड में दो क्वांटिटी हो जाएंगी। स्पीड का मतलब होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, और टाइम की क्या हो गई, हमारी सेकेंड हो गई। तो यह फंडामेंटल नहीं हुआ। फंडामेंटल का मतलब हो गया ये दो स्टैंडर्ड वाले हैं। तो ये तो इनकी नंबर दो अनलिमिटेड है, बट जो हम अदर क्वांटिटी को जो हम डिराइव करते हैं तो दे आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड हो गया है, ये दो क्वांटिटी का इंटर रिलेशन हो गया है। तो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि द यूनिट फॉर द फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल आर बेस यूनिट। The units of all other physical quantity can be expressed as the combination of base unit. Such units obtained for the derived quantities are called derived units। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट होंगे, कुछ तो फंडामेंटल्स होंगे, जनरली इनकी संख्या 7 होती है, और उसके बाद क्या होंगे, जो बाकी जो होंगे वह फंडामेंटल से कोरिलेटेड हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। A complete set of these units, both base unit and derived unit, is known as system of unit। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इट इज द सेट ऑफ बेस्ड यूनिट मीन्स फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। In earlier time, scientists of different countries were using different system of unit for the measurement। पहले क्या था कि हम लोगों का आपस में कनेक्शन नहीं था, कंट्री का कंट्री से कनेक्शन नहीं था, तो अलग अलग जगह के साइंटिस्ट जो है अलग अलग जो है यूनिट को प्रीफर करते थे। These such system, the CGS, FPS system and MKS system were in use एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली। मतलब जो अलग अलग देश के साइंटिस्ट तो अपनी अलग अलग यूनिट को यूज़ करते थे, उसमें से तीन फेमस हो गया, एक CGS, FPS और तीसरा क्या है, MKS। अगर CGS की बात करें तो यह होता है C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। ये लेंथ के लिए, यह मास के लिए, और ये सेकेंड के लिए हो गया। क्योंकि पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसमें इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो कॉमन लेंथ मास टाइम था। तो इस अकॉर्डिंग जो उन्होंने CGS सिस्टम बना दिया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा है FPS, एफ का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, और S का मतलब सेकेंड। थर्ड इज MKS, M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड सिस्टम। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच is at present internationally accepted to measure the। अभी के समय में जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उसका क्या नाम है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स उसको बोलते हैं, और शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं, SI सिस्टम।
तो दिस इज़ द SI सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज को हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है इस लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन किया गया, इससे कुछ कंक्लूजन निकला है, उसको हम अलग पेज पे समझाते हैं। पहला कंक्लूजन है डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन अगर बोलना पड़े तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो दिस इज द सेम डेफिनेशन ऑफ द बुक। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, यूनिट क्या होता है, तो टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मुझे क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्टैंडर्ड जो है यूनिट की नीड पड़ेगी जो कि इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेड हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यह यूनिट का डेफिनेशन हो गया। एक चीज़ और यहाँ से निकल के आई थी कि द कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से जो निकल के आ रही है, वो आ रही है फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट। फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो दिस पेज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट पेज को हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट को टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।